हेलो फ्रेंड्स, तो कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सोर्स कोड के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट कोड बताऊंगी कि क्या होता है। तो आज मैं आई हूँ ऑब्जेक्ट कोड लेके, जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन रीड करेंगे ऑब्जेक्ट कोड की। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है आप ये समझो। ऑब्जेक्ट कोड इज़ द मशीन रीडेबल बाइनरी कोड, जिसको मशीन रीडेबल यानी जिसको मशीन समझ सके, क्योंकि मशीन के पास अपना दिमाग नहीं है। हम जो भी फाइल सोर्स कोड से भेज रहे हैं कंप्यूटर में, यानी हमने जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए हैं, उसको मशीन यानी कंप्यूटर को समझने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बीच में चाहिए जिसको वो मशीन समझ सके। तो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो क्या करता है कि उस कोड को यानी उन इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड में यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि ऑब्जेक्ट कोड इज़ द मशीन रीडेबल बाइनरी कोड जनरेटेड बाय द, अब उसको कर कौन रहा है, उसको कर रहा है कंपाइलर या असेंबलर फ्रॉम सोर्स कोड। कहाँ से कर रहा है? सोर्स कोड से। इट्स द इंटरमीडिएट स्टेज, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है सोर्स कोड और हमारा जो प्रोसेस होएगा उसके बीच में। ऑब्जेक्ट कोड एक इंटरमीडिएटर स्टेज है जो काम कर रहा है किसको? सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर रहा है। फिर से हम आपको एक बार बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोड मशीन रीडेबल बाइनरी कोड है जो कि कंपाइलर या असेंबलर के थ्रू फ्रॉम सोर्स कोड से कन्वर्ट हो रहा है। ये एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। कौन? ऑब्जेक्ट कोड। किसके बीच में? सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड के बीच में। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में। ये दोनों डिफरेंस है ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं ऑब्जेक्ट कोड की? सबसे पहले तो दिया हुआ है कि मशीन रीडेबल बाइनरी कोड, वो उसकी विशेषता है। किसकी? ऑब्जेक्ट कोड की। जनरेटेड बाय द कंपाइलर और असेंबलर, जिसको जनरेट कौन कर रहा है? कंपाइलर या असेंबलर। ये दोनों तीन होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ये तीन ट्रांसलेटर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोड को कौन कर रहा है? कंपाइलर या असेंबलर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अभी मैं आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बताऊंगी। नॉट ह्यूमन रीडेबल, मतलब ह्यूमन नहीं समझ पाएगा कि वो क्या लिखा है। ह्यूमन तभी समझ पाएगा जब वो वापस से कन्वर्ट करके हमारे पास आएगी। रिक्वायर्स लिंकिंग कुछ लिंक की ज़रूरत है टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही आ गई कि वो मशीन रीडेबल बाइनरी कोड है, जिसको मशीन समझ रही है। हमारा उसमें कोई काम नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, उसको पहले वाले पॉइंट को मशीन समझ रही है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कोड है। दूसरा है वो कंपाइलर और या असेंबलर के थ्रू जनरेट हो रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। चौथा पॉइंट है नॉट ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन तो समझ ही नहीं रहा है। और रिक्वायर कुछ लिंक की ज़रूरत है जो क्रिएट कर सके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल कोड। अब देखिए मैंने आपको बोला, अभी मैं आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बताती हूँ। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इसी का अपोजिट होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। रिफर टू द सॉफ्टवेयर और कोड दैट इज स्पेशली डिजाइन टू रन ऑन अ पर्टिकुलर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर। जैसे सपोज ऑफिस का आप काम करना चाह रहे हो, आपको एक्सेल की ज़रूरत है। अब एक्सेल का जो काम है वो एक्सेल की ही शीट पे होएगा, आप एक्सेल वाला काम किसी और सीट पे नहीं कर सकते हो। तो वो एक तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जो ऑफिस का पैकेज है उस पर ऑफिस से ही रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, अदर चीज़ें आप नहीं कर सकते। वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब अगर वो एप्लीकेशन नहीं होगी आपके सिस्टम पे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी आप फ्री हो, आप किसी पर भी कोई वर्क कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बताया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आएगा कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है। हर कोड हर चीज़ पे नहीं चल सकता है। ओके। एक लास्ट पॉइंट था ये वाला, ये लास्ट पॉइंट जो था इसको भी आपको समझना होगा। अब आप देखो, रिक्वायर लिंकिंग टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल कोड रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट, जो कंपाइल हुआ है मतलब जो सोर्स कोड से कन्वर्ट हुआ है, एंड कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट फाइल, जो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, एंड लाइब्रेरीज। कंप्यूटर में कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक यानी पहले से सेव होती हैं। लाइब्रेरीज टू क्रिएट अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट कैन बी रन ऑन द कंप्यूटर। उनको आपस में लिंक करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो लास्ट पॉइंट दिया था ये वाला कि रिक्वायर लिंकिंग टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल कोड। तो आई होप अब आपको समझ में आया हो कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। कल मैंने आपको जो स्लाइड दी थी उसमें सोर्स कोड बताया था, आज मैंने आपको जो स्लाइड दी है उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट कोड बताया है। एक बार समराइज में मैं बताती हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट कोड जिस कोड को मशीन समझ सके, यानी बाइनरी कोड।
यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कोड जो होता है, ऑब्जेक्ट कोड ही आल्सो नोन एज मशीन कोड। अब चाहे आप मशीन कोड बोलो चाहे आप बाइनरी कोड बोलो, बोथ आर सेम। किसको बोला जा रहा है? ऑब्जेक्ट कोड को। मशीन कोड यानी मशीन जिसको समझ सके, बाइनरी कोड यानी मशीन जो है वो 0 1 की ही लैंग्वेज समझ रहा है, उसको और कोई भाषा समझ में आती नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। This binary representation is the lowest level programming language that a program's process can understand directly। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई है कि ऑब्जेक्ट जो कोड है मशीनरी कोड है, यानी 0 1 की जो लैंग्वेज है वही बाइनरी बोल लो आप, मशीनरी बोलो या ऑब्जेक्ट को बोलो, जिसको मशीन समझ ले, ह्यूमन ना समझे, क्योंकि ह्यूमन के पास खुद का सोर्स कोड है। उसके बाद जब फाइल एग्जीक्यूट कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद वो वापस से सोर्स कोड में कन्वर्ट होकर तब यूज़र को मिलती है, और ऑब्जेक्ट कोड को सिर्फ वो मशीन जो है वो समझ रही। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। थैंक यू।